ओम श्री गोकुलनाथाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मार्सिस में सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण की कथा। दोस्तों, आज की कथा है कि भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, तो आज हम जानेंगे। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखिए। भगवान कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा आदि नामों से सभी लोग पुकारते हैं और इनमें लड्डू गोपाल भी नाम है और जो काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? तो आइए सुनते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। दोस्तों, छोटे बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और जब छोटे बच्चे भगवान को बुलाते हैं तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, ये कथा है एक छोटे बच्चे के विश्वास की और प्रेम की। साथ ही भगवान ने उस छोटे बच्चे की विश्वास की कैसे लाज रखी और विश्वास को टूटने नहीं दिया। तो ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे। उनका नाम था कुंभन दास और कुंभन दास का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु जी की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते थे ताकि वो उनकी सेवा कर सकें और कोई सेवा में विघ्न बाधा ना आ सके। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा समय भी मिल जाएगा और नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहाँ से प्रस्थान कर दिए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगा लो। तो उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम सभी करते हैं। तो उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते रोते ठाकुर जी को बुलाने लगा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देखकर रघुनंदन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास जी ने घर लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा। तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का हो गया। मतलब कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते और जब वे वापस लौट कर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। तो कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोल रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुंह में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो सब बोलिए लड्डू गोपाल की जय, माँ के बिहारी लाल की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। साथ ही हर रोज़ ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।